अस्सलाम वालेकुम। मैं वकील रहमान। नाजरीन, अफ़गान माजरीन को 31 मार्च तक की जो डेडलाइन दी गई थी वो ख़त्म हो गई, और उसके बाद तो 2-3 दिन तो सरकारी इदारों ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ईद की वजह से कुछ मोहलत दी। लेकिन अब जो है गुज़िश्ता रोज़ से बाकायदा मुल्क भर में जो ACC कार्ड होल्डर हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। अब तक के इत्तलात के मुताबिक कराची, सोराबकोट, इसी तरह इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, लिया और क्वेटा, लोरलाई में जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो लोग गिरफ़्तार किए गए हैं, थानों में लाए गए हैं। और इसी तरह कराची में बात करें तो कराची में जो है पहले सोराबकोट से कुछ लोग गिरफ़्तार किए गए थे, थानों में लेके गए थे। और अब जो है जो कराची में सुल्तानाबाद में डिटेंशन सेंटर एक बनाया गया है इसके लिए, उसमें जो है वो लाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और आज जो है वो जो कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली SSP कैमली, उन्होंने सुल्तानाबाद में अमीन स्काउट्स का जो बिल्डिंग है उसका दौरा भी किया, और उसमें जो है तमाम तैयारियों का, तमाम पुलिस जो वहाँ जो तैनात है उससे मुलाकात भी की और तमाम तैयारियों का जायज़ा लिया। तो ओवरऑल जो है ये बाकायदा ये क्रैकडाउन जो है ये अफ़गान माजरीन के ख़िलाफ़ शुरू कर दिया है। लेकिन एक 2023 में जिस तरीके से एक ऑपरेशन किया गया था, और उस ऑपरेशन के दौरान जो है वो कुछ शिकायत मिल रही थी कि उसमें जब पुलिस का रवैया ठीक नहीं था, वो नारवा सलूक था उनका, वो चादर चारदीवारी का जो है ख्याल नहीं रख रहे थे, और इसी तरह जो है वो रास्ते पर काम पर जाने वाले नौजवानों को पकड़ कर ले जाते थे, और उनके घर वालों को इत्तला नहीं होती थी, और वो बेचारे फिर परेशान होते थे। तो इस वक्त भी जो है बदकिस्मती से कुछ इस किस्म की शिकायत मिल रही है कि एक तो पुलिस को जो है उस तरीके से शायद बताया नहीं गया, या उनकी जो है वो अपनी तबीयत का जो एक मसला है उसकी वजह से वो जो एक जनरल करके एक का जारहाना अंदाज में कार्रवाई करते हैं, और उसके नतीजे में फिर मसाइल पैदा होते हैं। तो वो अभी इस वक्त भी देखने में आ रहा है। इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से ACC कार्ड होल्डर, सिर्फ ACC कार्ड होल्डर यानी अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स को जो 31 मार्च तक रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से जाने की मोहलत दी गई थी वो ख़त्म हुई है। इसका मतलब है कि अब अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर वो तहवील में लेते हैं तो वो सिर्फ ACC कार्ड होल्डर्स के ख़िलाफ़ कोई भी इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है जिनके पास POR कार्ड है। POR कार्ड होल्डर्स के लिए इस वक्त ये क्रैकडाउन नहीं हो रहा, ये पुलिस को बताने की ज़रूरत है। और POR कार्ड होल्डर को 30 जून तक की मोहलत है, उस वक्त तक वो पाकिस्तान में रह सकते हैं। उसके बाद देखना होगा कि वो उसके ख़िलाफ़ क्या पॉलिसी बनती है, लेकिन अभी फ़िलहाल POR कार्ड होल्डर्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन शिकायत मिल रही है कि बहुत सारे ऐसे नौजवानों को भी गिरफ़्तार करके थानों में मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ पर बाद में जो है पता चलता है, या घर वाले POR कार्ड जब ले आते हैं तो उसके बाद जो है उनको छोड़ दिया जाता है। इसी तरह घर वालों को इत्तला नहीं दी जाती, और इसी तरह जो है वो जो उनको जिस तरीके से जिस तरह मुजरिमों को या दहशतगर्दों को या चोरों को, डकैतों को जिस तरह पकड़ा जाता है, इस तरीके से जो है हतकामेज़ अंदाज से उनको पकड़ कर थानों में और मोबाइलों में बिठाया जाता है। इसको थोड़ा सा शाइस्ता अंदाज में किया जा सकता है। इसके नतीजे में जो है एक जो इंसानी रवैया है, या जो इंसानी हुकूक के हवाले से जो पाकिस्तान के और पाकिस्तान के पुलिस के ख़ास तौर पर जो एक इमेज है वो मुतासर हो रहा है। इस पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह जो है जो अफ़गान माजरीन के लिए काम करने वाले मुख्तलिफ़ तंज़ीमें, मुख्तलिफ़ अफराद हैं, वो भी जो है इस वक्त जिस तरीके से कल से अचानक जो है जारहाना अंदाज में इन्होंने पुलिस ने कार्रवाइयाँ शुरू की है, तो वो 2023 वाली बहुत सारी शिकायत उसी तरीके से जो है ऐसा लग रहा है कि कोई जो है इस्लाह नहीं की गई, और लोग बड़े बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर कोई मोहलत के बावजूद अगर कोई नहीं गए अभी तक, तो ये बुनियादी तौर पर जो हमारी बात हुई है उनकी मजबूरी ये है कि बहुत सारे लोगों के पास खुद से जाने के पैसे नहीं हैं, वो खुद अपने ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात पूरे नहीं कर सकते। तो पुलिस को ये समझना चाहिए कि वो उनको
معزز طریقے سے اور اچھے انداز سے جو ہے ان کو رخصت کرنے کے انتظامات کریں، ان کے کھانے پینے کے، یا اگر کسی کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو گرفتار کرنے کے بعد ان کے گھر والوں کو اطلاع دینا ضروری ہے، تاکہ ان کے گھر میں اگر کوئی اس کی بیوی کوئی بچے انتظار کر رہے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا گھر کا کفیل جو ہے، اس کا والد، اس کا بھائی، وہ پولیس والے لے کے گئے تاکہ جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ اسی طرح جو ہے وہ جو قانون کے حوالے سے جو بنیادی قوانین ہے، پاکستان کے اپنے قوانین ہیں، انسانی حقوق کے جو ہے انٹرنیشنل جو ہے ہماری بہت سارے قوانین ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو گرفتار کر کے لے کے جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے، اس کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے وہ قانون تک رسائی ہو، وہ 24 گھنٹے میں آپ اس کو مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے پیش کریں، تاکہ اگر اس نے اپنی کوئی صفائی میں کوئی بات کرنی ہے، کوئی قانونی جو ہے حق کے لیے حق حاصل کرنا ہے، یا اگر وہ غلطی سے اٹھایا گیا ہے، یا اگر وہ پی او آر کارڈ ہولڈر ہے لیکن اس کو اٹھایا گیا ہے، تاکہ وہاں سے جو ہے اس کو شفافیت کا ایک جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ تقاضے ہیں، وہ پورے ہوں۔ اسی طرح غلطی سے اگر کوئی اٹھائے گئے، کوئی پاکستانی بھی بہت سارے ایسے ہو سکتے ہیں، پچھلے آپریشن میں بھی دیکھنے آیا تھا کہ کئی پاکستانی جو پشتون کمیونٹی کے لوگ ہیں، قبائلی لوگ ہیں، جن کے پاس شناختی کارڈ کسی بھی وجہ سے شناختی کارڈ نہیں بنائے گئے، یا شناختی کارڈ ان کے پاس اس وقت نہیں ملے، ان کو پکڑ کے لے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ پاکستانی ہیں۔ تو یہ اگر غلطی سے کوئی اٹھائے گئے، یا پی او آر کارڈ ہولڈر ہے، یا اے سی سی کارڈ ہولڈر ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ اگر ان کو جو ہے تانے میں مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے پیش کرنا ضروری ہے، تاکہ جو ہے جو ان کو قانون اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کا جو ہے اس تک رسائی ضروری ہے۔ یہ پورا عمل جو ہے انتہائی محتاط طریقے سے کرنا چاہیے، تاکہ یہاں سے افغانی جو پاکستان سے اگر جائے بھی افغانستان تو وہ اچھی یادیں اور ہمارا اچھا رویہ اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور یہ عمل جو ہے ہمارے لیے نفرت کا باعث نہ بنے، اور دنیا میں جو ہے ہمارے لیے جو ہے جگہزائی کا باعث نہ بنے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے یہ پولیس اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو کس طریقے سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔